हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीन भारत में भारत की यात्रा करने वाले निम्न विदेशी यात्रियों का सही क्रम क्या है। तो इसमें हो जाएगा, पहले आए थे मेगास्थनीज, उसके बाद संयुग्न, उसके बाद ह्वेनसांग और उसके बाद ईत सिंह। जो मेगास्थनीज भारत आए थे ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मेगास्थनीज थे, ये कहेगा किसका राजदूत थे, तो ये सेल्यूकस निकोटर के राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आए थे। ह्वेनसांग कहेगा तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और ह्वेनसांग जब शिक्षा ले रहे थे नालंदा विश्वविद्यालय में, उस समय वहाँ के कुलपति कहेगा तो शिलभद्र थे। आगे देख लेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, डायनीसियस कौन था। तो डायनीसियस कहेगा तो ये राजा टॉलमी का राजदूत था और ये किसके शासनकाल में भारत आया था, तो बिंदुसार और अशोक के शासनकाल में भारत आया था। बिंदुसार ये अशोक के पिता थे और बिंदुसार के पिता कहेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। 3 नंबर हो जाएगा, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किस शासक द्वारा करवाई गई थी। तो ये करवाई गई थी, गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाए थे जहांगीर ने और इनका बचपन के नाम कहेगा तो सलीम हो जाएगा। शाहजहाँ के कहेगा बचपन के नाम तो खुर्रम हो जाएगा। औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है और औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। आगे देखेंगे। 4 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है। तो ये हो जाएगा, एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, ये एकता व्यवस्था का नहीं है। और बाकी देखते हैं ऑप्शन। एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी और ये रियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। और मुक्ति को कह रहा है कि मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। एकता प्रणाली कहेगा कौन लागू किए थे, तो ये हो जाएंगे इल्तुतमिश। एकता प्रणाली लागू किए थे इल्तुतमिश। इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन एकता व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो इसमें हो जाएगा सी। आगे देख लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह ट्राई तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में युक्त टिप्पणी किसने की थी। तो ये किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किए थे 1884 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ था 1920 में, जिसका पहला अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और लाला लाजपत राय के उपनाम कहेगा तो शेरे पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से जाना जाते हैं। अरविंद घोष को अलीपुर बम हत्याकांड में कहेगा किसने बचाया था, तो चित्तरंजन दास। आगे देखेंगे। 6 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में सही सुमिलित नहीं है। तो इसमें जो बनारस का संस्कृत कॉलेज है, इसका स्थापना सर विलियम जोन्स नहीं किए थे। बनारस का जो संस्कृत कॉलेज है इसका स्थापना किए थे जोनाथन डंकन ने। कब? 1791 में। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली किए थे 1800 ईस्वी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय किए थे 1916 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान किए थे 1875 में। 7 नंबर हो जाएगा, सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेजली द्वारा लाया गया। इसके अंतर्गत सिंधिया राज्य कब सम्मिलित हुआ था। तो इसके अंतर्गत सिंधिया राज्य को सम्मिलित किया गया था 1804 ईस्वी में और पेशवा राज्य को सम्मिलित किया गया था 1802 ईस्वी में। अवध को सम्मिलित किया गया था 1801 में और भोसले को सम्मिलित किया गया था 1803 ईस्वी में। सहायक संधि करने वाला प्रथम शासक कहेगा तो हैदराबाद के निजाम थे और सहायक संधि द्वारा पहला बार किसे सम्मिलित किया गया था, तो मैसूर के 1799 में। आगे देखेंगे। 8 नंबर हो जाएगा, 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था। तो इसके ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था 1859 में और इसके नेता कहेगा तो तिरुत सिंह थे। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में, इसके नेता कहेगा तो सिद्धू और कानू हो जाएंगे। सन्यासी विद्रोह हुआ था 18वीं शताब्दी में। बंदी जीवन किसकी कृति है। बंदी जीवन कह रहा है कि किसकी कृति है, तो सचिंद्रनाथ सन्याल का।
बीजी तिलक के पत्रिका का नाम हो जाएगा केसरी, जो कि मराठा भाषा में प्रकाशित होता था, और एक हो जाएगा मराठा, और ये प्रकाशित होता था अंग्रेजी भाषा में। युगांतर पत्रिका के संपादक कहेगा तो अरविंद घोष हो जाएंगे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में विवाद को सुलझाने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया, यह किसका कारण हुआ था? तो इसके कारण प्लेग बोनस विवाद के कारण हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसमें पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की थी, और अहमदाबाद जो मिल आंदोलन हुआ था ये हुआ था 1918 में। आगे देखेंगे 11 नंबर हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस मिलकर इंडियन एसोसिएशन के गठन किए थे 1876 में, और बॉम्बे एसोसिएशन के गठन किए थे, बॉम्बे एसोसिएशन के गठन किए थे 1885 में। किसने? तो ये किए थे फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे एसोसिएशन के गठन किए थे 1885 में। वही सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस मिलकर किए थे इंडियन एसोसिएशन के गठन 1876 में। आगे देखेंगे 12 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा ऋण पुनः भुगतान और रक्षा प्रौद्योगिकी की खरीद। ऋण पुनः भुगतान और रक्षा प्रौद्योगिकी की खरीद। आगे देख लेंगे 13 नंबर हो जाएगा, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो ये पंचवर्षीय योजना था 8वीं, और ये सबसे सफल पंचवर्षीय योजना थी। और सफल पंचवर्षीय योजना कहेगा तो ये था तीसरा। पंचवर्षीय जो योजना है ये लिया गया है रूस देश से। 14 नंबर हो जाएगा, निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? तो ये स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय आय के गठन हुआ था, राष्ट्रीय आय समिति के गठन कहेगा तो 1949 में हुआ था, पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में। आगे देख लेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो ये हो जाएगा रिफाइनरी उत्पाद को। 8 जो मूल उद्योग है इस सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो रिफाइनरी उत्पाद को। कोयला किस चट्टान से मिलता है? तो कोयला अवसादी चट्टान से मिलता है। भारत में सर्वाधिक जो बिजली का उत्पादन होता है ये ताप विद्युत से होता है। 16 नंबर देखेंगे, राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये सही है। राज्यसभा क्या है? तो ये एक अस्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। यहाँ 2/3 नहीं होते हैं, नहीं होगा। प्रत्येक 2 वर्ष पर जो राज्यसभा है इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ये गलत है। जो कि राज्यसभा के जो सदस्य का चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष तरीका से होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, ये भी सही है। तो इसमें 1 और 4 सही था, बाकी जो 2 ऑप्शन है उसे सही कर दिया गया है। आगे देखेंगे, राज्यसभा जो है ये कभी भंग नहीं होता है, क्योंकि इसका जो 1/3 सदस्य 2 वर्ष पे अवकाश ग्रहण करते हैं। आगे देख लेंगे 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य। संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य। उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा के सभापति होंगे, ये अनुच्छेद 64 में कहा गया है। और भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। राष्ट्रपति के न रहने पर राष्ट्रपति के जगह उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, अनुच्छेद कहेगा तो 65 के तहत, यहाँ 65 होगा। राष्ट्रपति के जगह पे उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, अनुच्छेद 65 के तहत। आगे देख लेंगे 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध मिलता है अनुच्छेद 312 में। और वही संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन कहेगा तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 315 में है। 19 नंबर हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के
पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग की मंत्री बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले मंत्रिमंडल में ये खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के मंत्री थे। उद्योग एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। संचार विभाग के कहेगा मंत्री कौन थे? तो रफ़ी अहमद किदवई थे। और श्रम विभाग के मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। ये स्वतंत्र भारत के पहले जो मंत्रिमंडल के गठन किया गया था उसमें ये सभी मंत्री थे अलग अलग विभाग के। 20 नंबर हो जाएगा, एग्जिट पोल कब जारी होता है? तो एग्जिट जो पोल होता है ये चुनाव के तुरंत बाद जारी होता है। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें कीमत नियंत्रण ये संघ सूची में शामिल नहीं है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है। राज्य सूची में वर्तमान में कहेगा तो 61 विषय है। और वही संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है। और तीनों सूची का जो उल्लेख मिलता है ये मिलता है 7वीं अनुसूची में। समवर्ती सूची कहेगा तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 तक है और ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल जो नागरिकता है ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है? तो ये हो जाएंगे मोरारजी देसाई। और विश्व में किसी भी देश के सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। पंचगनी किस राज्य में स्थित है? तो पंचगनी स्थित है महाराष्ट्र में। और वही कहेगा ऊटी कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। कुल्लू घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में और ये धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। जोहार घाटी स्थित है उत्तराखंड में। आगे देख लेंगे 24 नंबर, बोस इंडिकस निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो बोस इंडिकस नाम है गाय का। और वही बुबाइलिस कहेगा तो ये भैंस का वैज्ञानिक नाम है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फेलिस डोमेस्टिका। और मेढक का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा राना टिग्रिना। आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक निबल में कितने बीट होते हैं? एक निबल में 4 बीट होते हैं। वही एक बाइट में कहेगा तो 8 बीट होते हैं। एक निबल में 4 बीट होते हैं और एक बाइट में 8 बीट होते हैं। विश्व वन जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वन जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। वही विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। आगे देख लेंगे 27 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सब वही ऑप्शन देखते हैं। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है इसे भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, ये तो सही है। और भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच से 6.5 घंटा आगे रहती है, ये गलत है। जो भारतीय मानक समय रेखा है ये ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे रहती है। तो इसमें कह रहा है कौन सा गलत है? तो 2 नंबर, जिसे सुधार दिया गया है। भारतीय मानक समय ये इलाहाबाद से नैनी के गुजरती है। भारतीय मानक समय भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। भारत के जो मानक समय है ये 5 राज्य से होकर गुजरती है, जो कि है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। डायमंड हार्बर शहर किसे कहते हैं? तो कोलकाता को। और सूती नगरी किसे कहते हैं? तो ये मुंबई को कहते हैं। सिल्क सिटी कहते हैं सूरत को। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये गलत है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कहेगा तो गोदावरी हो जाएगा, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। और दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो कावेरी हो जाएगा। शिव समुद्रम जल प्रपात ये कावेरी नदी पे स्थित है, ये सही है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में। आगे देख लेंगे 30 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएंगे, ऑप्शन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये सही है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूने की पर्याप्त मात्रा मिलती है, ये भी सही है।
और भारत में जो सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी है। 31 नंबर हो जाएगा, काली क्रांति निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? काली क्रांति का संबंध कहेगा तो पेट्रोलियम से हो जाएगा, और भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक से। आगे देखेंगे 32 नंबर है, निम्नलिखित को सुमिलित करना है। पायरोमीटर से क्या मापते हैं? तो पायरोमीटर से उच्च तापमापी यंत्र, यानी कि ये उच्च ताप को मापते हैं पायरोमीटर से। कैरेटोमीटर से क्या मापते हैं? तो कैरेटोमीटर से मापते हैं सोने की शुद्धता को पता लगाने के लिए कैरेटोमीटर का प्रयोग करते हैं। लक्स मीटर से कहेगा तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। और हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता की माप की जाती है। आगे देखेंगे 33 नंबर हो जाएगा, एसआई यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में किस वर्ष अपनाया गया था? और एसआई पद्धति को अपनाया गया था 1960 ईस्वी में। और एसआई पद्धति कहेगा लागू कब हुआ था? तो 1971 में। और कहेगा कितने कुल एसआई मात्रक है? तो ये 7 जो है मूल एसआई मात्रक है। 34 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो सूर्य की उपस्थिति में बनने वाला विटामिन हो जाएगा विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम कहेगा तो कैल्सीफिरोल हो जाएगा। विटामिन डी एकमात्र विटामिन है जो कि हार्मोन के रूप में भी पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल, और विटामिन बी के हो जाएगा थायमिन, और विटामिन ई के हो जाएगा टेकोफेरॉल। आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? तो कैथोड किरण का गुण इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है, ये नहीं है। कैथोड किरण के वेधन क्षमता जो होता है निम्न होता है। बाकी ऑप्शन देखते हैं, कैथोड किरणें अदृश्य होती है, ये सही है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, ये भी सही है। कैथोड किरण यह फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है, ये भी सही है। आगे देख लेंगे, जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जल विद्युत के उत्पादन ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करता है और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्नौली के द्रव्य गतिकी के नियम के अनुसार जो नदी के नीचे गहरा जल है ये पानी जो है शांत बहता है। नदी के नीचे के पानी या जल जो है ये शांत बहता है। आगे देखेंगे 37 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो ये हो जाएगा यकृत, और ये मानव शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि है। ट्रेडमिल टेस्ट का संबंध कहेगा तो हृदय से हो जाएगा। और जो टीबी है किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को। विश्व टीबी दिवस कहेगा तो 24 मार्च को मनाया जाता है। वृक्क के वजन होता है 150 ग्राम। 38 नंबर हो जाएगा, युग्मकों का निर्माण वृषण एवं अंडाशय की जनन कोशिकाओं में किस कोशिका विभाजन द्वारा संपादित होती है? तो ये होती है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। अर्धसूत्री जो विभाजन होता है ये जनन कोशिका में होता है। वही समसूत्री विभाजन कहेगा तो ये होता है कायिक कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिका में, समसूत्री विभाजन कहेगा तो कायिक कोशिका में होता है। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा, अधिकांश प्रणालियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? तो ये होता है प्रोटीन। अधिकांश प्रणालियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो ये होता है प्रोटीन। वसा क्या है? तो ये फैट है। किसी व्यक्ति को तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट। विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। 40 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन उत्तरदायी पदार्थ है जो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करता है? तो ये हो जाएगा एंजाइम। निम्न में से कह रहा है कि उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है जो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करता है? तो ये हो जाएगा एंजाइम। जीवाणु के खोज लीमन हॉक किए थे 1676 में। वही विषाणु के खोज 1892 में यूनास्की किए थे। प्रोटीन से ऊतक का निर्माण होता है। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से लाल रक्त कणिकाओं को जाना जाता है? लाल रक्त कणिकाओं को इरेथ्रोसाइटस के रूप में जाना जाता है, और वही सफ़ेद रक्त कण को ल्यूकोसाइटस के रूप में जाना जाता है। थ्रोम्बोसाइटस का अन्य नाम कहेगा तो इसे प्लेटलेट्स को
अन्य नाम हो जाएगा थ्रोम्बोसाइटस। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइटस। मगरमच्छ में हृदय कितनी होती है? तो मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है और मछली में 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। मेढक में कहेगा तो 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। आगे देख लेंगे, नेफ्रिडिया किस संघ के जीवों का उत्सर्जी अंग है? तो नेफ्रिडिया कह रहा है कि किस संघ के जीवों का उत्सर्जी अंग है? तो ये हो जाएगा एनिलिडा। जंतु जगत के सबसे बड़ा संघ कहेगा तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। जो घोंघा है ये किस संघ के अंतर्गत आता है? तो घोंघा आता है मोलास्का संघ के अंतर्गत। एनिलिडा संघ के अंतर्गत जोक और केचुआ आते हैं। 44 नंबर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो ये हो जाएगा शैवाल। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो ये करता है शैवाल। टेरेडोफाइटस के जो पौधे होते हैं ये नम एवं छाया स्थान पर उगते हैं। टेरेडोफाइटस ग्रुप के जो पौधे होते हैं ये उगते हैं नम एवं छाया स्थान पे। और ब्रायोफाइटा संघ के जो पौधे होते हैं उनमें संवहन ऊतक के अभाव होता है। संवहन ऊतक में कौन आएगा? तो जाइलम और फ्लोएम। जिम्नोस्पर्म का क्या कहते हैं? तो अनावृत बीजी कहते हैं और इसमें जो बीज उगते हैं ये नग्न उगते हैं, यानी कि बिना आवरण के उगते हैं। आगे देख लेंगे, 45 नंबर हो जाएगा, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो ये हो जाएगा पुंकेसर और स्त्रीकेसर। 46 नंबर है, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है मेंडुला ऑब्लांगोटा द्वारा। और मेंडुला ऑब्लांगोटा के पिछला जो भाग है उसे स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु कहते हैं। ताप, रक्तचाप और निद्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। आगे देख लेंगे, 47 नंबर हो जाएगा, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो विश्व के सबसे जो गहरा भाग है ये प्रशांत महासागर में स्थित है और ये सबसे बड़ा महासागर भी है। सबसे छोटा महासागर कहेगा तो ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर। हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो मेडागास्कर हो जाएगा। आगे देखेंगे, 48 नंबर है, कश्मीर की घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी कहाँ पे स्थित है? तो स्थित है मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। कुल्लू घाटी ये कहाँ पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में धौलाधर एवं पीर पंजाल के बीच। हिमालय के नया या पाद प्रदेश किसे कहते हैं? तो हिमालय के नया भाग या पाद प्रदेश शिवालिक को कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस चट्टान के परतों में खनिजों का निक्षेपण या संचयन होता है? तो ये हो जाएगा चट्टान अवसादी चट्टान में। तांबा, सीसा एवं जस्ता किस चट्टान में मिलता है? तो ये मिलता है आग्नेय चट्टान में। वही संगमरमर के कैंत्रित कहेगा, संगमरमर किसका रूपांतरण है? तो ये कैंत्रित चट्टान का। 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ये हो जाएगा रोपण कृषि। कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ये हो जाएगा रोपण कृषि। स्थानांतरित कृषि में क्या होता है? तो समय समय पर कृषि का जगह बदलते रहता है। गहन कृषि में कृषि और पशुपालन एक साथ होता है। कुछ वन लाइनियर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखते हैं, जिसमें हो जाएगा विभिन्न तत्व, संकेत और उनके अयस्क। कॉपर के अयस्क कहेगा तो क्यूपराइट हो जाएगा और मैलेकाइट हो जाएगा। टीन का संकेत होता है एसएन और इसका अयस्क हो जाएगा कैसीटेराइट। टीन का अयस्क हो जाएगा कैसीटेराइट। सीसा के संकेत होता है पीबी और इसका अयस्क है गैलेना। सिल्वर के होता है संकेत एजी और इसका कहेगा अयस्क कौन सा है? तो अर्जेंटाइट हो जाएगा। एल्युमिनियम के संकेत एल होता है और इसका होता है अयस्क बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरंडम। एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरंडम। जिंक के संकेत हो जाएगा जेडएन और इसका अयस्क कैलामाइन एवं जिंकाइट है। लोहा का हो जाएगा संकेत एफई और लोहा का अयस्क होता है सीडेराइट, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट
और जो लोहा का अयस्क हेमेटाइट है इसका जो उत्पादन भारत में अधिक होता है। और सबसे अच्छा कहेगा लोहा का अयस्क कौन सा है, तो मैग्नेटाइट है। आगे देखेंगे, कैडमियम का संकेत Cd होता है और इसका अयस्क हो जाएगा ग्रीनोकाइट। क्रोमियम का हो जाएगा संकेत Cr और इसका अयस्क है क्रोमाइट। सोना का संकेत Au होता है और इसका हो जाएगा अयस्क कैल्वेराइट। त्रिक नियम का प्रतिपादन किए थे डोब्रेनर ने और अष्टक नियम के प्रतिपादन किए थे न्यूलैंड ने। त्रिक नियम किसने दिया था, तो डोब्रेनर, और अष्टक नियम दिए थे न्यूलैंड। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।